से जो आसमान पर जाता है एक खराब स्पेसशिप यानी जहाज को चेक करने के लिए, लेकिन ये इंसानों के स्पेसशिप जैसी नहीं थी। इसीलिए वो सुपर हीरो अपनी टीम को इस बारे में बताता है, जहां बहुत जल्द उसे पता चल ही जाता है कि वाकई ही इंसानों की नहीं बल्कि एलियंस की स्पेसशिप, जिसमें से एलियंस निकल कर उस पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन सही वक्त पर उसकी टीम उसे बचा लेती है। जिसके बाद हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम मिसी होता है, जो कि अपने डैड के साथ नाश्ता कर रही होती है। उसके डैड भी खबरों में उसे सुपर हीरो के बारे में सुनते हैं, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाते हैं। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उसके डैड भी एक सुपर हीरो ही थे, लेकिन अभी फिलहाल वो एक आम जिंदगी ही गुजार रहे हैं। अभी खबर देखकर उसके डैड दोबारा से हीरोज के बड़े ऑफिस जाने का फैसला करते हैं, जहाँ पहुंचकर उनकी मुलाकात वहाँ के हेड से होती है, जो कि उन्हें सारे हालात के बारे में बताती है कि किस तरह एलियंस ने हम पर हमला कर दिया है और अब जितने भी सुपर हीरोज हैं अब वही इस दुनिया को एलियन से बचा सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ मिसी के डैड को अपनी बेटी से किया हुआ वादा याद आता है कि मैं दोबारा कभी भी सुपर हीरोज की टीम में काम नहीं करूंगा। पर अब बात है दुनिया को बचाने की, तो उसके डैड अपना वादा तोड़ देते हैं और अपना सुपर हीरो वाला सूट पहनकर तैयार हो जाते हैं। फिर हम मिसी को स्कूल में देखते हैं, जहाँ हीरोज की टीम आकर उसे अपने साथ बड़े ऑफिस ले जाती है। बड़े ऑफिस जाकर वो भी वहाँ के हेड से मिलती है, जो उसे बताती है कि लड़ाई खत्म होने तक सभी सुपर हीरोज के बच्चे इसी बड़े ऑफिस में रहेंगे, ताकि बच्चों के माँ बाप को यकीन हो कि हमारे बच्चे बिल्कुल महफूज जगह पर हैं और वो टेंशन फ्री होकर लड़ सके। इसके बाद मिसी एक कमरे में जाकर बाकी सुपर हीरोज के बच्चों से मिलती है। यहाँ एक बच्चा होता है जो काफी समझदार होता है और एक बच्चा ऐसा था जिसका जिस्म काफी लचकदार था, यानी वो अपने जिस्म को खींचकर लंबा कर सकता था। एक बच्ची बोल तो नहीं सकती, लेकिन वो तस्वीरें बनाकर दूसरे इंसान से बात करने की कोशिश करे। यहाँ एक सिंगर लड़की भी है जो गाना गाकर चीजों को यहाँ से वहाँ कर सके। एक ऐसा बच्चा भी होता है जो हमेशा ही काफी स्लो रहता है, सुस्त रहता है। इनके अलावा दो जुड़वा बहन भाई जो वक्त को आगे पीछे कर सकते हैं और एक फेस मेकर था, इन्हें चेहरे बनाने वाला बच्चा जो किसी का भी चेहरा ले सकता था। फिर हम एक काफी ताकतवर बच्चे की तरफ आते हैं, जिसके पास ताकत तो बहुत होती है लेकिन वो अपनी ताकतों पर काबू नहीं कर पाता। यहाँ एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची भी होती है जो पानी को कंट्रोल कर सकती है। इन सबकी ताकतों को देखकर मिसी इनके बीच में खुद को आम लड़की महसूस करती है, क्योंकि उसके पास तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी। फिर टीवी पर ये दिखाया जाता है कि किस तरह इन सब बच्चों के माँ बाप एलियन से लड़ रहे होते हैं। वो सभी उस स्पेसशिप के पास जाकर देखती है कि वहाँ से एलियंस बाहर आ रहे हैं, जो कि उन सभी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सुपर हीरोज उनसे बचने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो एलियंस उन पर भारी पड़ रहे थे। इन्हीं के बीच हम मिसी के डैड को भी देखते हैं, वो भी इन एलियन से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो एलियंस उन्हें भी पकड़कर अपनी शिप में ले जाते हैं और सभी कैमरास को भी वो तोड़ देते हैं। अपने माँ बाप को ऐसे हारता हुआ देखकर सभी बच्चे काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए उनके माँ बाप ही आखिरी उम्मीद थे। तभी अमेरिका के प्रेसिडेंट सभी लोगों से बात करते हैं और कहते हैं कि एलियंस ने हमें ये धमकी दी है कि अगर हमने उनके खिलाफ कोई भी चालाकी की तो वो हमारी जमीन को तबाह कर देंगे और जमीन पर कब्जा कर लेंगे। तभी टीवी पर वो हेड भी सभी बच्चों से कहती है कि तुम यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाहर खतरा है, तुम सब लोग यहाँ पर सेफ हो। बाद में मिसी सबको तस्वीरें बनाने वाली बच्ची की ड्राइंग दिखाकर कहती है कि वो एलियंस हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। असल में वो सारे ड्राइंग्स आने वाले वक्त को दिखा रही थी कि आगे क्या होने वाला। अब ड्राइंग्स के मुताबिक उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि वो एलियंस इन पर हमला कर दें। अब सभी बच्चे प्लान बनाकर शोर मचाकर सभी गार्ड्स को अंदर बुलाते हैं। गार्ड्स के अंदर आने के बाद छोटी बच्ची एक गार्ड को नीचे पटक देती है और दूसरे गार्ड को भी वो दूर फेंक देती है। लचकदार बच्चा अपने जिस्म को खींचकर गार्ड्स को रोकते हुए उनके कार्ड्स ले लेता है उनसे, लेकिन गार्ड्स किसी तरह अलार्म बजाने में कामयाब हो जाते हैं। अलार्म के बजते ही सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। इसी दौरान एलियंस भी वहाँ पर आकर ताकतवर बच्चे को पकड़ लेते हैं। तभी मिसी वक्त को बदलने वाली बच्ची से कहकर टाइम को पीछे करवा देती है। जहाँ टाइम पीछे होने पर जब गार्ड अलार्म बजाने वाला होता है तो व्हील चेयर वाला बच्चा उसे रोक देता है, जिसके बाद सभी बच्चे गार्ड्स को बांधकर एलियंस के आने से पहले ही यहाँ से भाग जाते हैं। मिसी
मिसी भागते हुए उस हेड को धक्का दे देती है, जो देखकर वो हेड सभी दरवाजों को बंद करवा देती है। दरवाजों के बंद होते ही गार्ड्स भी बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। मिसी यहाँ पर गाने वाली बच्ची को गाना गाने के लिए कहती है। उसकी ऐसा करते ही गार्ड्स हवा में उड़ने लगते हैं। फिर वो गार्ड सीढ़ियों की तरह एक दूसरे के साथ लग जाते हैं, जिन पर चढ़कर ये बच्चे ऊपर वाले दरवाजे से निकल जाते हैं। जिसके बाद बच्चे एक बस में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन गार्ड्स यहाँ पर भी आ जाते हैं। इसीलिए वो बच्ची फिर से गाना गा कर अपनी बस को हवा में उड़ाने लगती है। लचकदार बच्चा अपने जिस्म को खींचकर उस बस को उस जगह से किसी और जगह ले जाता है। अब वो बच्चे एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ वो बड़े ऑफिस के लोगों से बच सकते हैं। यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि ये तो मिसी की दादी का घर। यहाँ दादी सभी बच्चों को समझाती है कि तुम सब सुपर हीरोज के बच्चे, इसीलिए अब तुम्हें ही सबको बचा कर सब कुछ ठीक करना होगा, जिसके लिए तुम्हें मिलजुल कर काम करना होगा और अपनी ताकतों को कंट्रोल करना होगा। दादी मिसी को उन सबका लीडर बनाकर कहती है कि मिसी सबको सब कुछ सिखाएगी। ये कहकर वो सब बच्चों को ग्राउंड में ले जाती है, जहाँ वो सभी बच्चों को उनकी ताकत पर काबू पाना सिखाती है और इसके साथ साथ उन्हें काफी अच्छे से ट्रेन करती है। अब क्योंकि मिसी खुद को एक आम लड़की समझती है, इस वजह से वो काफी डर रही होती है, लेकिन लीडर होने की वजह से वो सबको सिखा भी रही होती है। हम सुपर हीरोज को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं। तभी एक कैमरा में प्रेसिडेंट उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि बड़े ऑफिस से अब सबके बच्चे गायब हैं। अब ये सुनकर वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं। उधर मिसी एक जगह पर अकेली परेशान बैठी होती है। तभी दादी उसके पास आकर उसे कहती है कि मैंने सभी सुपर हीरोज को ट्रेन किया है, उनको सिखाया है और सबसे अच्छी सुपर हीरो तुम्हारी माँ थी, तभी तो तुम्हारे डैड इतने अच्छे सुपर हीरो बने। इसीलिए बेशक तुम आम हो, नॉर्मल हो, लेकिन तुम अपनी माँ की तरह एक मिसाल हो। तभी एक बच्चा आकर उन्हें अपने साथ ले जाता है, क्योंकि बड़े ऑफिस के लोग उन बच्चों को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए थे। इसीलिए दादी एक रास्ते के जरिए सब बच्चों को वहाँ से भेज देती है और तभी एक एलियन आकर दादी को जख्मी कर देता है। मिसी सब बच्चों को कहती है कि हमें एलियंस के उस स्पेसशिप तक पहुँचने की जरूरत है, क्योंकि उसके जरिए ही हम एलियंस को तबाह करेंगे। अब प्लान के मुताबिक वो लोग एलियंस की शिप में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनका स्लो दोस्त तो पीछे ही रह गया है। और तो और अब एलियंस भी उन्हें देख चुके हैं और उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए लचकदार बच्चा अपने स्लो दोस्त को खींचकर शिप का दरवाजा बंद कर देता है। शिप के अंदर जाने के बाद सभी बच्चे दादी की दी हुई एक डिवाइस के जरिए आगे बढ़ते हैं ताकि वो अपने माँ बाप को ढूंढ सके। लेकिन तभी एलियंस जमीन को तोड़कर उन पर हमला करने लगते हैं। तब बच्चे अपनी जान बचाने के लिए एक दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन वो एलियंस उन्हें वहाँ पर भी रोकने लगते। लेकिन गाने वाली बच्ची अपने गाने के जरिए एलियंस को रोकती है, जिसके बाद वो उस दरवाजे में चले जाते हैं। यहाँ बच्चे एक पहाड़ को देखते हैं जिसके पास ही प्रेसिडेंट भी होता है। तो अब यहाँ इन बच्चों को पता चलता है कि इस सब के पीछे प्रेसिडेंट का ही हाथ है और अब ये पहाड़ 1 घंटे के बाद जमीन पर उतरकर सब कुछ बर्बाद कर देगा। तभी बच्चों के पास हेड आकर उनसे कहती है कि तुमने अपनी जान खतरे में तो डाली है, लेकिन तुम लोगों की वजह से ही तुम्हारे माँ बाप यानी सुपर हीरोज एलियंस की मेन शिप तक पहुँचे हैं। इस तरह से तुमने सुपर हीरोज की मदद करके जमीन को बचाने की कोशिश की है। अब ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी व्हीलचेयर वाला बच्चा सबसे कहता है कि हेड पर यकीन ना करो, क्योंकि इस हेड के लोग हर जगह पर फैले हुए हैं। ड्राइंग्स वाली बच्ची ड्राइंग के जरिए बताती है कि हाँ ये सच कह रहा है, ये हेड भी असल में एक एलियन ही है। तभी प्रेसिडेंट वहाँ आ जाता है और सभी लोग अपने असली रूप में यानी एलियंस के रूप में आकर उन बच्चों को पकड़ लेते हैं।